मैडम क्यूरी को मैरी क्यूरी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। वो रूस की रहने वाली थी, प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री और रसायन शास्त्री थी। मैडम क्यूरी रेडियम की खोज के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञान की दोनों शाखाओं भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला है। उन्होंने अथक प्रयास से रेडियम सक्रिय पदार्थ का खोज किया। मैडम क्यूरी की बड़ी बहन का नाम ब्रान्या था। उनके पिता विज्ञान के शिक्षक थे। पोलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मैडम क्यूरी को अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। जब क्यूरी 11 साल की थी, तब उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी बड़ी बहन के पास पेरिस शहर चली गई। उनको दूसरे घरों में गवर्नेंस का काम भी करना पड़ा। उनके पिता की नौकरी में तनख्वाह आधी कर दी गई क्योंकि वो सरकारी तानाशाही और गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। गरीबी के दिनों में क्यूरी को सिर्फ ब्रेड और मक्खन खाकर गुजारा करना पड़ा था। एक गलत निवेश के कारण उनके पिता का सारा पैसा डूब गया था। हम सभी मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज करने वाली वैज्ञानिक के तौर पर जानते हैं। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर की दवाइयों में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पेंट, घड़ी की सुई, कपड़े, दवाइयों में भी किया जाता है। मां के देहांत के बाद मैडम क्यूरी पढ़ाई करती रही। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनको स्वर्ण पदक दिया गया। स्कूल में सभी शिक्षक मैडम क्यूरी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो पढ़ने में होशियार थी। वो सभी की प्रिय थी। वो फ्रांस में डॉक्टरेट करने वाली पहली महिला बनी। पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला बनी। यहीं पर इनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो पेरिस विश्वविद्यालय में ही भौतिकी और रसायन विज्ञान के ट्रेनर थे। उन्होंने मैडम क्यूरी को अपनी लैब में अपना पार्टनर बना लिया। दोनों के बीच प्यार हो गया और मैडम क्यूरी ने पियरे क्यूरी से शादी कर ली। इस वैज्ञानिक दंपति ने 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की। 21 दिसंबर 1898 को क्यूरी दंपति ने रेडियम की खोज की। यह खोज चिकित्सा शास्त्र के लिए और कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। 1903 में मैडम क्यूरी ने पीएचडी पूरी कर ली। क्यूरी दंपति को रेडियोएक्टिविटी की खोज के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1911 में उनको रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार पाने वाली वो पहली महिला है। विवाह के बाद क्यूरी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी आइरीन का जन्म 1897 में हुआ, जबकि छोटी बेटी ईव का जन्म 1904 में हुआ। घर की जिम्मेदारियां संभालना और शोध कार्य करना आसान बात नहीं थी। 19 अप्रैल 1906 को उनके पति पियरे क्यूरी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मैडम क्यूरी की दोनों बेटियों को नोबेल पुरस्कार मिला। बड़ी बेटी आइरीन को 1935 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला और छोटी बेटी ईव को 1965 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यूरी को अमेरिका में बहुत सम्मान मिला। वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि रेडियम जैसे कीमती वस्तु पर क्यूरी परिवार का अधिकार होगा, पर मैडम क्यूरी ने राष्ट्रपति की बात नामंजूर कर दी। शर्त में यह लिखवा दिया कि रेडियम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष को अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए किया जाएगा। अमेरिका के लोगों ने लैब बनाने के लिए मैडम क्यूरी को $1 लाख का चंदा दिया। मैडम क्यूरी बहुत ही दयावान महिला थी। अपनी खोजों का इस्तेमाल वो सभी लोगों के फायदे के लिए करना चाहती थी। नोबेल पुरस्कार से प्राप्त धन को उन्होंने सार्वजनिक कामों के लिए दान कर दिया था।
उन्होंने बच्चों का अस्पताल बनवाने के लिए बहुत धन दान दिया। 1914 के विश्व युद्ध में पीड़ितों के लिए स्वीडन में दान किया। युद्ध के पीड़ितों के लिए क्यूरी ने अनेक एक्स-रे केंद्र खोले जो निःशुल्क थे। घायलों के सेवा के लिए उन्होंने अनेक चलते फिरते अस्पताल बनवाए। उन्होंने 2 लाख से अधिक घायलों की सेवा की। फ्रांस को हमेशा प्यार किया। अपार धन होने के बाद भी क्यूरी को कभी घमंड नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटियों को पोलिश भाषा का ज्ञान दिया। कई बार बेटियों को पोलैंड भी ले गई। कहा जाता है कि वो अपनी वृद्ध आयु में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह थी। रोज कई घंटे शोध करने के कारण वो अत्यधिक रेडिएशन से ग्रस्त हो गई। 4 जुलाई 1934 में 66 वर्ष की उम्र में मैडम क्यूरी का निधन हो गया। वो फ्रांस के एक अस्पताल में भर्ती थी। अपने शोध के दौरान अतिरेडिएशन से ग्रस्त होने के कारण उनकी मौत हो गई। उनके लिखे शोध कार्य, किताबें, यहाँ तक कि खाना बनाने की किताब भी बहुत अधिक रेडिएशन से भरी है। उनके सभी शोध कार्यों, हस्तलिखित किताबों को लीड के बॉक्स में सुरक्षित किया गया। उनके कार्यों को देखने आने वाले लोगों को मास्क पहनना होता है। 4 फरवरी 1948 को मैडम क्यूरी की मृत्यु के बाद पेरिस में क्यूरी फाउंडेशन की स्थापना की गई। उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया को डायरेक्टर बनाया गया। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।